ओम सनातनी शांति। बाप दादा ने अव्यक्त वतन से जितने भी वरदानी बोल हम सभी बच्चों को स्वरूप में लाने के लिए दिया था। रतन दिए थे, खजाने दिए थे, जीवन में अपनाने के लिए दिए थे, अपनों को नजदीक आने के लिए दिए थे, अपनों को नजदीक लाने के लिए दिए थे। अपनों को आप समान बनाने के लिए दिए थे, समीप आने के लिए दिए थे, समरसता लाने के लिए दिए थे। स्वरूप में लाकर और सम होकर समरसता, एकता, समानता, समीपता, सहजता से ही सरलता आती है। जब हम सरल होते हैं तो सहज हो जाता है। जो भी दिल तख्त जीत बच्चे हैं, बाप दादा ने अव्यक्त वतन में स्मृति दिलाई कि बहुत बच्चे मधुबन में भी अपने कमजोरी के गीत गाते हैं। और माता पिता के बजाय अपने गीत गाते हैं। अपनी महिमा भी आप ही करते हैं। बाप में आप हैं, आप और बाप की ही महिमा है। आपकी महिमा बाप की महिमा में है। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। बाप दादा ने मातृत्व शक्ति को स्मृति दिलाई। बाप में आप है, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, यहाँ पर माया जीत की बात नहीं आई। दिल तख्त जीत बच्चे हैं। उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। इसके अंदर जो बाप
के दिल तख्त जीत बच्चे हैं, दिल तख्त स्थान को जीत लिया, जिसके बगैर बाप एक सेकंड भी नहीं रहते। ऐसे बच्चों के लिए क्या होमवर्क था? दिल तख्त जीत बच्चे हैं वो। उनके हर कदम में जो दिल तख्त जीत हैं, दृष्टि में, बोल में या संबंध संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। जो लौकिक अलौकिक जो भी संपर्क में आई आत्माएं, वो सभी यही भाषा बोले कि जो बाप बोलता है वही ये बोलते हैं। ऐसा देखने को भी मिला और सुनने को भी मिला। तो बाप दादा ने जो होमवर्क दिया, वो वर्क जाने अनजाने में मातृत्व शक्ति के द्वारा हो ही रहा था। लेकिन अलबेली सरकार है, अलबेलापन है, इसलिए अकेलापन महसूस होता था। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। कि यह बोल इस आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया कि बाप माइट है और माँ माइक है। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। किसकी दृष्टि? मातृत्व शक्ति की, बच्चों को अनुभूति कराने वाली है। मातृत्व शक्ति की दृष्टि और कृति और वृत्ति जब पूर्ण रूप से संपन्नता होती है, तब प्रवृत्ति की स्थापना होती है। संग में रह के उस संस्कृति की स्थापना होती है। संस्कृति, संकृति, संग में रह के जो कृति करती है। तो जो लोग कृति नहीं कर पाए, उस कृति का सम्मान नहीं कर पाए, उस प्रवृत्ति में नहीं आ पाए, उस प्रवृत्ति का सम्मान नहीं कर पाए, उस संस्कृति की भाषा का आविष्कार किया। संस्कृति भाषा मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा वाले अब तक भी अनेक भाषाओं के पानी क्यों भर रहे हैं? अंग्रेजों का पानी क्यों? अंग्रेजों की वाणी क्यों? इसीलिए कि उस भाषा से प्रभावित हैं। मातृत्व शक्ति का प्रभाव, हिंदी का प्रभाव कम हो गया है। सभी इसी वजह से अभाव में जीवन जी रहे हैं। अभाव माने कमी, और कमी, हर प्रकार की कमी इसी वजह से आ गई क्योंकि विदेशी अंग्रेजी धारणाओं से प्रभावित हो गए, इसीलिए अभाव में आ गए। नहीं तो भारत की मातृभाषा हिंदी गीता ज्ञान से ही सभी की पूर्ति हुई। उसी गीता माँ से पूर्ति हुई, जिसको कामधेनु बोला गया। कल्प वृक्ष में कामधेनु, कमला गौ, कमलासिनी, और बाप उस कमला गौ के गौपाल है। बाकी बच्चे गोपाल हैं, बाला है। और ये जो बाला है वह देवी, वह
राम जिसके लिए उदाहरण दिया, राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। और उसके द्वारा जो रचना रची गई, जो डायरेक्ट पालना लिए, ब्रह्मा मुख द्वारा, मुख वंशावली ब्रह्मावत्स, गीता माँ, गीता ज्ञान से, गीतापति भगवान के द्वारा, तो वो बच्चा बच्चा राम के जैसे सब में राम का स्वरूप उतर आया। और जो बालिकाएं थी वो राधा का स्वरूप दिखने लगी। विष्णु और वैष्णवी की रचना कैसे राधे कृष्ण के जैसे दिखाई देने लगी। उनकी रचना इतनी सुंदर है, सत्य है, सत्य बोलती है, सत्य कर्म उनका सब कुछ सत्य सत्य ही होता है, सोने जैसा होता है। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि उनकी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल किसके द्वारा? माँ के माइक के द्वारा। माँ एक है, एक ही है माइक, जो अनेकों माइक निकालने वाली है, अनेकों को रिसीव करने वाली है। दिल्ली सभी के आवाज को रिसीव करेगी। दिल्ली के धरणी को प्रणाम जरूर करना है। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को, आत्मिक बच्चों को परम पिता की अनुभूति कराने वाली है। परमात्मा मातृत्व शक्ति की दृष्टि, रूहानियत की दृष्टि रूहों को कौन सी अनुभूति कराने वाली है? परम पिता की अनुभूति मातृत्व शक्ति के द्वारा। कौन कराता है? बाप दादा कराते हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन यही अव्यक्त फरिश्ते हैं, जो व्यक्त वतन में जहाँ मैसेंजर मैसेज लेके गया, संदेश वाहक संदेश लेके गया वहाँ पर ये फरिश्ते प्रैक्टिकल थे भी तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर कभी वहाँ उपस्थित भी रहे तो ऐसी अनुभूति कराने को जो कराने वाले होते हैं उनको कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। इस प्रकार की अनुभूति कराने वाले जो स्वरूप है वो मातृत्व शक्ति है। उसके लिए बोला दिल जीत सो जगत जीत। वो पिता और माता के लिए, मातृत्व शक्ति के लिए, माता पिता के लिए दिल जीत सो जगत जीत। बाकी जो होमवर्क था, माया जीते जगत जीत, अर्थात माँ के दिल को जो जीत लिया वो समझो पूरी दुनिया को जीत लिया। बाकी मायावी स्वरूप को जीतना आसान नहीं होता है। जो माता पिता के दिल को जीत लेते हैं वो तो पूरी दुनिया को जीत ही लेते हैं, मायावी स्वरूप को समझ जाते हैं। तो मायावी स्वरूप, मायावी शक्तियां उनसे हार जाती हैं। शिव शक्ति का ज्ञान समझने वालों से है माया हारी। माया शक्ति, मायावी लोग अर्थात श्रीमत के खिलाफ जो बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, जो गीता ज्ञान पर विरोध करते हैं, माता पिता का विरोध करते हैं, अनन्य बच्चों का विरोध करते, सत्य सनातन संस्कृति धर्म की स्थापना में जो सहयोग नहीं करते, वही मायावी लोग होते हैं।
और वो हमारे लौकिक संबंधी भी हो सकते हैं। अलौकिकता के नाम पर जितने निकले हैं, वसुधैव कुटुंब के नाम पर जितने स्थान बना लिए हैं, माता पिता बाप दादा के नाम पर, वो भी हो सकते हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि वाणी से अनुभव कराना यह तो साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं जो प्रभावित कर लिए हैं मीठी मीठी वाणी सुना करके। लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। वो कौन हो सकती है? मातृत्व शक्ति हो सकती है। पिता का परिचय देती है, पिता को याद दिलाती है, पिता के द्वारा दी हुई अमृत वाणी को पिलाकर अमर बनाती है। और बाकी जो भी बच्चे हैं उनके द्वारा जो नालायक पुत्र पुत्रियां हैं, जो कह सकते हैं, वो कपट लेते हैं, वो विनाश के निमित्त बनती हैं। वो आत्माएं मायावी स्वरूप वालों को वो खींच लेती हैं, अपने तरफ कर लेती हैं, लेफ्टिस्ट में चले जाते हैं वो। तो वह भी कल्याणकारी दृश्य इसलिए है कि वैसे लोगों को अपने यज्ञ में परिवार में जरूरत नहीं है। राइटियस बच्चे चाहिए। बाप दादा को, माता पिता को राइट बच्चे चाहिए, राइटियस बच्चे चाहिए। लेफ्टिस्ट का कार्य दूसरा है। आप लेफ्टिस्ट का सेवा नहीं करिए। आपकी जिम्मेवारी राइटियस का है। राइट हैंड बनिए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए, यह न्यारापन दिखाई दे। मातृत्व शक्ति के लिए होमवर्क, बाप को प्रत्यक्ष करने की जो सिद्धि, स्वरूप आत्मा को जो सिद्धि मिली, तो यह सद्गति की राह दिखाए, यह न्यारापन है। अगर आप अपनी महिमा कर ली तो बहुत करके लोग क्या बोलेंगे? यह बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है इनके पास, यह अथॉरिटी के बोल हैं। यह तो और आत्माओं को भी महिमा होती है इसमें, लेकिन और लोग भी करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए। मातृत्व शक्ति के लिए मिला होमवर्क कि आपके बोल बाप की महिमा का अनुभव कराए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उसके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। प्रत्यक्ष, अव्यक्त नहीं। अव्यक्त पार्ट चल चुका, अभी सिलेक्शन का समय है, अभी प्रत्यक्ष होने का समय है। सबके बीच में कर्मों से प्रत्यक्ष होना है, मनसा वाचा कर्मणा से प्रत्यक्ष होना है। तो जिसके दिल में दिलाराम, जो दिल को आराम देने वाला है, वो कौन है? सीता है, सत्यवती है, सत्य स्वरूपा है, सतरूपा है, ब्रह्म स्वरूपा है, ब्रह्माणी है, रुद्राणी है, छत्राणी है,
शिव पटरानी है। वो पट पर बैठती है, खट नहीं लेती। माता पिता बच्चों के दास दासी होते हैं। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी संगम पर दास दासी के पार्ट में बहुत खुश रहते हैं। वो अपना सौभाग्य समझते हैं। ये धरती उनका सिंहासन होता है, फूलों का आसन होता है, कमल का आसन होता है। कमल, जिस कमल के पुष्प में मल नहीं होता, निर्मल होता है, बहुत मजबूत होता है। कमल का पुष्प प्रवृत्ति में रहने वाले, पवित्र प्रवृत्ति की स्थापन करने वाले, इन गृहस्थी में जो रह रहे थे, जो अलौकिक माता पिता का स्वरूप, गृहस्थी में जो अपने हस्ती को गिरा दिए थे, गिर गए थे, इन गृहस्थी के लिए था, इन गृहस्थियों के लिए था जो माता पिता के सहयोगी सुसहज योगी बच्चे हैं, जो उनके लिए था कमल आसन पर कमलासनी, कमला रानी, जो कीचड़ में रहती है लेकिन कमल पुष्प के समान खिली हुई रहती है। उसी का उदाहरण बार बार बाप दादा ने अव्यक्त वतन में दिया। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, तुम शिव की पटरानी हो, पट पर बैठती हो, खट अर्थात सीट नहीं लेती। वो बाप दादा का दिल तख्त लेती है। दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ तख्त होता है। जीता है किसी ने देश तो क्या, गई उस संस्कृति की स्थापना जो स्थायी होकर करते हैं, उसमें बहुत कम बच्चे भाग लेते हैं अपने भाग्य पर विश्वास करके। बाकी सबको भागना पड़ता है, वो भाग नहीं ले पाते। इसलिए 8, 108, 1000, 16,000 गिनी चुनी आत्माएं ही बाहरी दुनिया में भी गवर्नमेंट सर्विस करती हैं। गवर्नमेंट सर्विस करने को उनको चांस मिलता है। ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट में गिनी चुनी आत्माएं ही चुनी जाती हैं। वो गिनी जाती हैं और चुनी जाती हैं, लिमिट होता है उनका। हर राज्य से निकाली जाती हैं, हर राज्य से चुनी जाती हैं। वो राज्य में आत्माएं अनेक ग्राम से निकाली जाती हैं और उस ग्राम में कोई खास घर होता है, वहां से निकलती हैं। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सद्गति की राह दिखाई। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई मातृत्व शक्ति को कि अगर आपकी महिमा हो गई कि यह बहुत अच्छा है, अच्छी है, बोलने का आर्ट है इनके पास, अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं को की भी महिमा होती है। इस प्रकार के कहीं इस महिमा में आप महीनता को मत भूल जाना, महीन सूक्ष्म बातों को नहीं भूल जाना, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा का अनुभव कराए। यही विशेषता, आपकी जो विशेषता है, यह प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो
जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। जब मातृत्व शक्ति के द्वारा इस प्रकार का सेवा होगी तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई, अनन्य बच्चे भी इस प्रकार की सेवा सरल सहज कर सकेंगे। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। क्या बाप स्मृति में है? तो बाप स्मृति में है तो माँ स्वतः ही स्मृति में हो ही जाती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन सोच फादर। कौन? सन सोच फादर प्रथम पुत्र के लिए है, लेकिन मदर सोच फादर, फादर को मदर के द्वारा प्रत्यक्ष होना है। यहाँ पर करेक्शन करते हुए कनेक्शन जोड़ना है। मदर सोच फादर, फादर को प्रत्यक्ष मदर के द्वारा होना है और मदर फादर के द्वारा पुत्र को प्रत्यक्ष होना है और पुत्र बाप को प्रत्यक्ष करने के, पुत्र पुत्री माता पिता को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। अपने परिवार में माता पिता पुत्र पुत्री प्रत्यक्ष हो गए हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला मातृत्व करने वाली मातृत्व शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है माता पिता बच्चों के बीच में और उनके नजदीक रहते हैं पुत्र और पुत्री। चारों ओर यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, हमारे माता पिता आ गए। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। माना बाप दादा क्या स्मृति दिला रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में ब्रह्म कुमारी के द्वारा जो संदेश गया यथार्थ रीति से नहीं पहुंच पाया, तो उनका बाबा नहीं, हमारा बाबा है। किसका बाबा? दादी का बाबा है। अगर कोई दादी को स्वीकार नहीं किया तो क्या उस सनातन का बाबा, उस बाबा को अच्छा लगेगा? कोई पिता को स्वीकार किया, माँ को नहीं किया, तो क्या माँ को अच्छा लगेगा? कोई माँ को स्वीकार किया, बाप को नहीं किया, तो क्या माँ को अच्छा लगेगा? क्या ये शोभेगा? क्या ये सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म है? क्या ये तीनों लोगों को शोभेगा? तीनों लोगों की सभा में शोभा देगा? नहीं देगा। ये मर्यादा नहीं है। इसीलिए आप सभी पहले भी सुने होंगे
सिर्फ अकेला जो पूजा अकेले का करता है, एक तो निराकार को मानने वाले सभी कौन होते हैं? नास्तिक, नो आस्था। अस्थाई नहीं रहते, वो भटकते रहते हैं भूत के तरह से, भूत की वाणी को लेकर के। लेकिन जो विष्णु वैष्णवी को स्वीकार करने वाले हैं, कपल को जैसे सबसे अच्छा नारायण लक्ष्मी नारायण का जो युगल का जो एम दिया गया त्रिमूर्ति के साथ, क्या है? लक्ष्मी नारायण का एम, अर्थात तुम्हारे माता पिता हैं वो संपन्न स्टेज का यादगार है। और जो पीछे त्रिमूर्ति के बैज में जो बैज लोग लगाते हैं, उसमें दो तरफ है, एक तरफ लक्ष्मी नारायण एम हमारे माता पिता है संगम युग में, और संपन्न स्टेज, और पुरुषोत्तमी का जो संगम है, माता पिता पुत्र और पुत्री जो त्रिमूर्ति में है। ब्रह्मा की जगह मम्मा को बैठा दो तो समझाने में आसानी होगी। एक तरफ शंकर का स्वरूप दिखाया पिता, और इधर पार्वती, शंकर पार्वती के बीच में पुत्र पुत्री, जो माता पिता को ही वो भगवान भगवती मानते हैं, जो बाहरी दुनिया में भी उदाहरण देते हैं कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान भगवती हैं।